and if I tell you my background, so almost 8 सालों से I have been running several startups businesses, काफी successful level पे आज वो हैं, and I've been also running an NGO of my own beyond exams. मेरा not for profit effort है. I am hoping कि आप लोग में से कुछ pods उनको use भी कर रहे होंगे प्लेटफॉर्म को for your learning needs. तो आज का जो ग्रोथ सेशन है उसमें एक टॉपिक दिया गया है. आई विल ट्राई टू कवर इट टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज, व्हिच इज सस्टेनेबल ग्रोथ एज एन अपनी पाठशाला पॉड. आप सभी को अपनी पाठशाला कंप्यूटर्स प्रोवाइड कर रहा है सो दैट आप अपनी कम्युनिटी की ग्रोथ कर सकें, में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें. आप सभी गुड इंटेंशंस के साथ, यू हैव कम हियर विद गुड इंटेंशंस, अपनी कम्युनिटी की किसी ना किसी फॉर्म में हेल्प करना चाहते हैं आप. बट व्हाट अबाउट द फैक्ट कि 1 ईयर डाउन द लाइन क्या आपका इम्पैक्ट कंटिन्यू रहेगा? कंप्यूटर्स तो दे दिए जा रहे हैं, बट उसका यूटिलाइजेशन हो पा रहा है क्या? कुछ सच में ग्रोथ हो पा रही है क्या? कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो वी विल डिस्कस हियर. तो सबसे पहले सस्टेनेबल ग्रोथ एंड एन एनजीओ, इसका मतलब क्या है? कोई यहाँ पे बताना चाहेगा कि सस्टेनेबिलिटी एज एन एनजीओ का मतलब क्या है? कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है. आई वुड लाइक टू फर्स्ट आस्क सागर, अपनी पाठशाला लीड हियर. सागर, तुम्हारे अकॉर्डिंग व्हाट डज इट मीन टू रन एन अ सस्टेनेबल एनजीओ? सस्टेनेबल एनजीओ आई वुड से कि एक ऐसा एनजीओ जिसे बाहर से क्राउड फंडिंग या कहीं और से पैसे उठाने की जरूरत नहीं है अपने लोगों की हेल्प करने के लिए. जिन बच्चों को वो सिखा रहे हैं, अगर अपनी पाठशाला के पॉड के सेंस में कहें तो जिन बच्चों को वो सिखा रहे हैं वहीं से वो इतनी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पा रहे हैं कि आगे आने वाले बच्चों के लिए वो क्लासरूम को और बेटर प्रिपेयर कर पा रहे हैं. अंडरस्टूड. तो टू समराइज, अगर आपको एक्सटर्नल फंड्स की जरूरत नहीं पड़ रही है तो आप सस्टेनेबल हो. इज दैट करेक्ट? अ गुड समरी? यस यस. ऑलराइट. तो सबसे पहले गूगल डेफिनेशन, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो व्हाट गूगल सेज इज अ सस्टेनेबल एनजीओ इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट एंड फुलफिल इट्स मिशन ओवर टाइम. अगर आप समय के साथ आपके ऑपरेशंस बंद नहीं हो जा रहे हैं, रुक नहीं जा रहे हैं, तो आप सस्टेनेबल एनजीओ हैं. इसमें एक चीज नोटिस करिएगा कि फंड्स एंड मनी जैसे टर्म्स नहीं आ रहे हैं. तो ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि मैं बाहर के पैसों पे डिपेंडेंट हूं तो मैं दैट्स नॉट ग्रेट, ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है. राइट, बट दैट इज नॉट ट्रू. विल क्विकली गो ओवर कि क्या हो एक्चुअल में मतलब होता है सस्टेनेबल एनजीओ बनने का, कैसे बन सकते हैं एंड सो ऑन. बट टू कीप इट वेरी ब्रीफ, आपका एक मिशन है, किसी रीजन से आपने ये पॉड खोला है, अपना एनजीओ चला रहे हैं. क्या आपको लगता है कि अगले साल आपका एनजीओ वो काम करता रहेगा, या फिर इज देयर समथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू? इट कुड बी मनी, कि यार अभी मैं अपना पैसा लगा रहा था बिकॉज मुझे कुछ अच्छा करना था, बट कब तक मैं अपना पैसा लगाता रहूंगा? आई विल नीड सम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंडिंग. या फिर आप फंड्स कहीं और से, किसी कंपनी से या किसी सीएसआर फंड्स कहीं से ले रहे हैं, बट आपको एंग्जाइटी लगी रहती है कि यार इतने सारे बच्चे हैं, अगले साल क्या होगा? व्हाट इफ डोनेशंस नहीं आए? ये हो गया एक मनी थिंग. बट इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं विच माइट बी स्टॉपिंग यू फ्रॉम बीइंग अ सस्टेनेबल एनजीओ. तो विल क्विकली मूव फॉरवर्ड. पहले तो आई वुड, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन स्टार्टअप्स एंड एनजीओज. जो अभी ये मनी वाला पॉइंट आया उसके लिए भी ये बहुत रेलेवेंट है. इन केस मेरी स्क्रीन क्लियर नहीं होगी तो प्लीज कोई ना कोई बता देना. अदरवाइज स्टार्टअप्स एंड एनजीओज में डिफरेंस एक क्रिएट करना बहुत जरूरी है. स्टार्टअप्स एंड एनजीओज में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो होता है उनके मिशन स्टेटमेंट में. स्टार्टअप्स का एंड गोल है कि प्रॉफिट्स बने, पैसा बढ़े. एनजीओज का एंड गोल होता है कि इम्पैक्ट क्रिएट है, मेरी कम्युनिटी ग्रो करे, इंप्रूव करे, उसी में मैं खुश हूं. पैसा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं. राइट, एंड ये दो चीजें, दो डिफरेंट गोल्स की वजह से बहुत डिफरेंस आ जाता है आगे की वर्किंग में. इसी, फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट्स आर मेजरेबल. आज 10 रुपए आया, कल 100 रुपए आया, बढ़ रहा है. इम्पैक्ट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जेक्टिवली मेजर. अगर आप 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 2 साल से पढ़ा रहे हैं, एक बच्चा था जो आईएएस ऑफिसर बन गया, यू विल से कि यार मिशन अकॉम्प्लिश्ड, अच्छा चल रहा है. नॉट कि यार 99 लोग हैं जो नहीं उतना अच्छा कर पाए हैं, उनका क्या? तो ऑब्जेक्टिवली मेजर कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है एनजीओ के केस में उस इम्पैक्ट को. प्रॉफिट सिंपल है, 10 का 100 हुआ. इम्पैक्ट एक भी निकल गया तो वी आर हेडेड इन द राइट डायरेक्शन. एंड इस डिफरेंशिएशन की वजह से आई
टेल यू कि क्यों सस्टेन नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर एनजीओ। ज़्यादातर कंपनीज़, अगर आप टॉप कंपनीज़ देखिए, टाटा, इन्फोसिस, एक्सेंचर, गूगल, फेसबुक, बीसों सालों से चल रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, ग्रो ही करते जा रहे हैं, उनका प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। बट अगर आप एनजीओज़ की बात करें, तो सच में जो एनजीओज़ इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, वो यूजुअली छोटे रह जाते हैं। जितने भी बहुत बड़े लेवल के एनजीओज़ होते हैं, वो यूजुअली अंदर से थोड़े से खोखले होते हैं। नॉट ऑल, आई वुड नॉट जनरलाइज़, बट व्हाट यू विल नोटिस इज़ कि वो ज़्यादा अपने ट्रम्पेट बीट करने पे, डोनेशंस मैक्सिमाइज़ करने पे फ़ोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअल इम्पैक्ट के। तो क्यों ज़्यादातर समय जो एनजीओज़ सच में इम्पैक्ट पे फ़ोकस कर रहे होते हैं, वो छोटे रह जाते हैं? इसके बारे में भी थोड़ा-सा बात करेंगे, बट आई विल क्विकली कवर कि क्यों हम लोग ये डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं। द थर्ड एंड फाइनल डिफरेंस इज़ कि एन स्टार्टअप के केस में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो पैसा लगा रहे होते हैं, उनको रिटर्न्स चाहिए होते हैं। मैं ₹10,000 लगा रहा हूँ, तो मेरा 10,000 का 20,000 कर देना। एनजीओज़ के केस में ऐसा नहीं है, दे रन ऑन गुडविल। अगर डॉक्टर अनिरुद्ध मालपानी अपनी पाठशाला पे पैसा लगा रहे हैं, अपनी पाठशाला आपको कंप्यूटर्स दे रहा है, अगर आपने एक भी पर्सन की लाइफ थोड़ी-सी बेटर कर दी, तो इट्स फाइन। वी डू नॉट वांट एनीथिंग इन रिटर्न, राइट? तो अगर ध्यान से देखा जाए, तो डिफरेंस बहुत बड़ा है, इवन दो एंड गोल दोनों का कुछ हद तक सेम रहता है। स्टार्टअप्स भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको सॉल्व कर रहा होता है, और एनजीओज़ भी उसकी कम्युनिटी की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो सॉल्व कर रहा होता है, जिनको सॉल्व कर रहा होता है। बट वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है, वो डिफरेंट होता है। एक पैसों के पीछे भाग रहे होते हैं, एक इम्पैक्ट के पीछे भाग रहे होते हैं, प्रॉफिट्स मेजर कर पा रहे होते हैं, इम्पैक्ट एक भी सक्सेसफुल हो गया हो तो चलता है। अगर यही डेफिनिशन को आगे लिया जाया जाए, तो नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है यार कि व्हाई डज़ इट मैटर? अगर मैंने 2 साल में 50-50 करके 150 बच्चों को पढ़ाया और एक आगे निकल गया, तो दैट्स ऑलरेडी वन पर्सन जो जिसका भला हुआ है। आई एम हैप्पी अबाउट इट। सो व्हाई डज़ इट मैटर कि सस्टेनेबल है कि नहीं, या फिर इम्पैक्ट बढ़ रहा है कि नहीं, पॉड्स ज़्यादा खुल रहे हैं कि कम खुल रहे हैं? व्हाई डज़ इट मैटर कि सस्टेनेबल है कि नहीं? तो इसका सबसे बड़े रीज़न्स हैं, वो आई विल कवर। और भी बहुत चीज़ें हैं जो हम लोग कवर कर सकते हैं, बट इज़ योर इम्पैक्ट एक्चुअली हेल्पिंग? तो इसका मतलब ये है कि यार बहुत सारे एनजीओज़ हैं, बहुत बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अफ्रीका में बहुत ज़्यादा डोनेट करते थे, कि पूरे यूएस, यूरोप से कपड़े आते थे, जो भी एक बार पहन लिया और आप यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो आप डोनेट करते हो। ये कपड़े टन्स एंड टन्स ऑफ दीज़ क्लोथ्स अफ्रीका जाते थे। अफ्रीका में घाना, छोटे-छोटे कंट्रीज़ थी जहाँ पे बहुत यू नो कप लाले लगे हुए हैं, कपड़े, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। एंड वहाँ पे भरने लग गए ये डोनेटेड कपड़े। यूरोप एंड यूएस के लोगों को बहुत खुशी मिली कि अरे वी आर डोनेटिंग टू पीपल हू नीड इट। बट 10 साल, 15 साल बाद ये देखा गया कि ये लोग इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे उन डोनेशंस पे, उन कपड़ों पे, कि जैसे ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने कहा कि अब अफ्रीका तो उठ गया है, कहीं और चलते हैं। तो व्हाट हैपेंड इज़ कि अफ्रीका में ये कंट्रीज़, ये कम्युनिटीज़ जिस पॉइंट पे थी डोनेशंस मिलने के पहले, उससे और वर्स ऑफ हो गई, बिकॉज़ अब उनको दिख गया था कि हाँ, अच्छे कपड़े, जीन्स पहनते हैं, ये पहनते हैं, वो पहनते हैं, एंड एकदम से वो सारी चीज़ें हट गई उनके पास से। वो सस्टेनेबल नहीं था डोनेशंस पे डिपेंड रहना, कपड़ों के उस डोनेशंस पे रह पाना। एंड व्हाट हैपेंड इज़ कि उनकी नदियाँ और पॉल्यूटेड हो गई कपड़े साफ करने की वजह से, लैंडफिल्स बढ़ने लग गए, बिकॉज़ उनके पास वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं था, लोगों को इतने कपड़ों की ज़रूरत भी नहीं थी। एंड इवन दो यूएस और यूरोप के उन लोगों का इंटेंट अच्छा था, उनका जो एंड लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट हुआ, वो खराब हो गया। वो कंट्रीज़, वो कम्युनिटीज़ और वर्स ऑफ हो गई, इवन दो इंटेंट अच्छा था। तो सस्टेनेबल अगर आप नहीं हैं, तो इस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी कभी-कभी हो जाता है कि आपको अच्छा लग रहा है कि यार मैंने एक पॉजिटिव स्टेप लिया, बट क्या उस पॉजिटिव स्टेप से कुछ सच में पॉजिटिव चेंज आ पा रहा है? कंप्यूटर्स डोनेट किए गए हैं। डू वी नो कि बच्चे सच में उन कंप्यूटर्स का अच्छा यूज़ कर पा रहे हैं, या फिर कुछ सेंसिटिव कंटेंट देख रहे हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए? या टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे उनकी एडिक्शन, या यूट्यूब पे उनका एडिक्शन और बढ़ रहा है बिकॉज़ कंप्यूटर्स दे दिए गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हेरेंट रहती हैं, व्हिच वी आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट एज़ एनजीओज़, जस्ट बिकॉज़ एक गुडविल के टर्म में कर रहा है। मैं अच्छे इंटेंट से कर रहा हूँ, एंड दैट्स इट, वहाँ पे बात रुक जाती है। बट जब आप सस्टेनेबिलिटी की बात करते हो, तो थोड़ा-सा उसके आगे बढ़ते हो कि यार मैं अच्छे इंटेंशन से तो कर रहा हूँ, बट इसका आउटकम भी क्या अच्छा हो रहा है? क्या आज से 5 साल बाद भी जो जिन लोगों की मैंने मदद की है, वो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे रहेंगे?
या फिर वो कंप्यूटर्स पे डिपेंडेंट हो गए हैं 2 साल बाद, किसी रीज़न से एनजीओ बंद हो गया, पॉड बंद हो गया, या उनके घर पे कंप्यूटर नहीं है, तो अब क्या? उसका कुछ सच में बेनिफिट निकला क्या? ये चीज़ें सोचने वाली हैं। आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ कि इज़ योर इम्पैक्ट एक्चुअली हेल्पिंग एंड एट व्हाट लेवल? क्या 100 में से 1 बच्चा अगर निकल जाए तो आपके अकॉर्डिंग वो सही राह पे है? व्हाट अबाउट 99? क्या उन 99 में से कुछ हैं जो खराब राह पे चले जा रहे हैं? इफ येस, देन इज़ दैट सस्टेनेबल इम्पैक्ट? So I'll stop with this point here. Lots of things to think about for you. The final thing why it matters is कि as an individual आप pod leaders हैं, आपने pod खोला है, बच्चे आके पढ़ रहे हैं, but what about when you are not there? किसी रीजन से आपको उस जगह को छोड़ना पड़ा, maybe आप you have moved on to some other things. वो ऑर्गेनाइजेशन, वो पॉड आपको आउटग्रो, आउटलास्ट कर जाना चाहिए, तभी उस कम्युनिटी का बेनिफिट हो पाएगा। तो बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे यार, अपनी पाठशाला 50-100 लोगों के साथ कनेक्टेड है, बट इंडिया में 1 बिलियन लोग हैं। उस 1 बिलियन में से ऐसे 100, 200, 300, हज़ार लोग ही हैं जो सच में अपनी कम्युनिटी के लिए ग्रोथ करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ येस, सब लोग अपने लेवल पे डोनेशंस देते होंगे, बेगर्स को दे देते होंगे, पूजा में डोनेट करते होंगे, बट कम्युनिटी की ग्रोथ में हर कोई नहीं इन्वॉल्व होता है। तो अगर आपने ये मिशन शुरू किया है, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि दैट मिशन आउटलास्ट्स यू। आपकी कम्युनिटी की नीड्स या जो आपका मिशन था, वो फुलफिल होता रहे, इवन इफ यू आर नॉट एसोसिएटेड या फिर इवन इफ यू आर नॉट देयर। तो दैट इज़ व्हाई सस्टेनेबल होना बहुत ज़रूरी है एज़ एन एनजीओ। ऑलराइट, फाइनल थिंग, हाउ कैन यू बी सस्टेनेबल? बहुत सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। आइडेंटिफाई लिमिटेशंस, व्हाट इज स्टॉपिंग यू, स्मार्ट गोल सेटिंग एंड रूटीन चेकअप्स एंड कोर्स करेक्शन। आई विल क्विकली गो ओवर कि ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफाई लिमिटेशंस। व्हाट आर यू एंग्शियस अबाउट एज एन एनजीओ, एज एन इंडिविजुअल, एज अ पॉड लीडर? व्हाट आर यू एंग्शियस अबाउट? क्या आप वॉलंटरली पॉड तो चला रहे हैं, बट आपको ये कि यार घर का खर्चा कैसे चलेगा? इज दैट व्हाट यू आर एंग्शियस अबाउट? एज एन एनजीओ, एज अ पॉड, आर यू एंग्शियस अबाउट कि यार पॉड को कंप्यूटर्स 12 महीने के लिए मिले हैं, बट व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? 12 महीने बाद कंप्यूटर्स कैसे, बिना कंप्यूटर्स के कैसे चलेगा? राइट, इट कुड बी समथिंग एल्स कि यार डोनेशंस मेरे कम्युनिटी से तो आ गए, बट नेक्स्ट ईयर कैसे आएगा? इट कुड बी कि 20 बच्चे तो आके पढ़ रहे हैं, बट 6 महीने का कोर्स है, 6 महीने बाद बच्चे ग्रेजुएट कर जाएंगे, तो फिर नए बच्चों के लिए नए बच्चे कैसे आएंगे? इट कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो क्या चीज है जो आपको एंग्शियस कर रही है अबाउट द फ्यूचर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आज और कल और परसों और 1 महीने में नहीं, 1 साल में। व्हाट अबाउट 2 टू 3 इयर्स? 2-3 साल बाद भी क्या आप अभी जो काम कर रहे हैं वो कर पाएंगे? If yes, perfect. If no, then what is that limitation? What is stopping you from sustaining 2 years down the line? And इसी का एक expanded version होता है 10 साल बाद कि will your organization outlast you? अभी तो आप motivated हैं, आप dedicated हैं, organization चल रही है because आप top पे हैं, but 10 साल बाद क्या? And that is the first question that you need to answer for yourself and for your NGO कि what is that limitation that will stop you from continuing the great work that you are doing 1 year down the line, 2 to 3 years down the line, 10 years down the line? Is it money? Is it volunteers कि हाँ यार 4 लोग अभी आके आसपास से पढ़ा तो ले रहे हैं, बट आई नो कि वॉलंटियर्स हैं, उनको अपना काम भी देखना होगा, वो छोड़ देंगे? इज इट स्टूडेंट्स? इज इट मैनेजमेंट इश्यूज? मैंने खोल तो लिया, 10 कंप्यूटर्स तो आ गए, बच्चे तो आ गए, बट समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या सिखाऊं, कैसे सिखाऊं? बच्चे आ रहे हैं, कंप्यूटर तोड़ दे रहे हैं, कुछ कुछ हो जा रहा है, आई एम नॉट श्योर कि मैं मैनेज कैसे करूं? इज इट मोटिवेशन? शुरू तो किया अच्छे इंटेंशन से, बट छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी दिक्कतें हर रोज आती रहती हैं, एंड यू हैव स्टार्टेड लूजिंग मोटिवेशन, लूजिंग कॉन्फिडेंस कि कैन यू डू इट? इज दैट व्हाट इज स्टॉपिंग यू कि यार आई एम नो लॉन्गर मोटिवेटेड टू रन इट ऑन माई ओन? कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है सोसाइटी में, कम्युनिटी में, कब तक ऐसे करते रहूं? जिन बच्चों के लिए कर रहे हैं वो बच्चे भी इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है। तो आइडेंटिफाई दोज लिमिटेशंस जिसकी वजह से आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लिमिटेशंस कुड बी टैंजिबल, कुड बी समथिंग लाइक मनी, वॉलंटियर, स्टूडेंट्स, इट कुड बी इनटैंजिबल, फिलोसॉफिकल चीजें भी हो सकती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अ लिटिल डीपर अबाउट इट। द सेकेंड इज स्मार्ट गोल सेटिंग। अगर आपको पता चल गया यार प्रॉब्लम पैसों की है कि अगले साल क्या, या कंप्यूटर्स की है, स्टूडेंट्स की है, तो स्टार्ट, या सब कुछ सही है, आपको बस इम्पैक्ट मैक्सिमाइज करना है, एंड आपको पता नहीं है कि वो इम्पैक्ट कैसे बढ़ाएं। 100 में से 1 की तो हेल्प कर रही, बट 99 की कैसे? तो ये आई थिंक पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस फिलॉसफी है कि आप, ज्यादातर लोग गोल बनाते हैं, वेट लॉस करना है, ये करना है, वो करना है, और फिर 1 साल बाद जब नया न्यू ईयर आता है तो होता है कि यार कुछ किया ही नहीं। तो उसके लिए एक बना हुआ है स्मार्ट
गोल सेटिंग, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बेस्ड। अगर आप ये फॉलो करते हैं, यूजुअली ओवर टाइम आपकी ग्रोथ एंड सस्टेनेबल ग्रोथ प्रॉमिस्ड रहती है कि मिलेगी ही मिलेगी, एज लॉन्ग एज यू फॉलो इट वेल। यू कैन वॉच यूट्यूब वीडियोज अबाउट इट। अपनी पाठशाला पे तो आई पुश अ लॉट कि आप स्मार्ट गोल्स बनाइए, वरना होता यह है कि 60 पॉड्स हैं, एक पॉड में एक बच्चा क्लियर कर लिया एंड अपनी पाठशाला को लगता है कि यस वी आर सक्सेसफुल, बट इज दैट व्हाट यू वांटेड कि एक पॉड में एक बच्चा सक्सेसफुल हो जाए? तो स्मार्ट गोल सेटिंग हेल्प्स यू मेक श्योर कि असल में वो ग्रोथ जेन्युइन है एंड सस्टेनेबल है। स्पेसिफिक होना चाहिए वो गोल। इट्स नॉट जस्ट कि हाँ यार बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ा के क्या मिलेगा? क्या आप चाहते हो कि बच्चों की जॉब लग जाए? क्या आप चाहते हो कि गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर जाएं? क्या आप चाहते हो कि अपनी पाठशाला के केस में हो गया पॉड्स बढ़ते रहें, 100 पॉड्स खुल जाएं? क्या ये आपका टारगेट है? तो सबसे पहले स्पेसिफिक होइए। इट कैन नॉट बी कि हाँ पढ़ाना है बच्चों को, इट हैज टू बी वाई। सेकेंड, मेजरेबल। यस, पॉड्स खुलते रहें तो गुड है। एक साल में एक पॉड खुल जाए तो गुड है क्या? एक पॉड एक साल में 1000 पॉड्स खुल जाएं तो बेटर है क्या? क्या है, आप उसको मेजर कर पा रहे हो क्या? द थर्ड इज अचीवेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ऐसा टारगेट सेट कर लिया जो सोच भी नहीं सकते कि यार पूरी कम्युनिटी का हर बच्चे को पढ़ाऊंगा। इट हैज टू बी अचीवेबल। अचीवेबल कैसे होगा? जब माइक्रो गोल्स आप बनाएंगे कि मैं एक साथ 1000 पॉड्स नहीं खोल सकता, तो मैं 100 पॉड्स खोलने, अभी 80 हैं, 100 खोलने की कोशिश करता हूं, तो 20 के लिए आप मेहनत करोगे और फिर धीरे धीरे वहां तक पहुंचोगे। रेलिवेंट आई विल इग्नोर। फाइनल इज टाइम बेस्ड। इट कैन नॉट बी कि हाँ मुझे बच्चों को गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करवाना है, 1000 बच्चों को क्लियर करवाना है या 10 बच्चों को क्लियर करवाना है, जितने बच्चे आ रहे हैं उतने को क्लियर करवाना है। दैट्स नॉट गुड इनफ, बिकॉज एज आई मेंशन द स्टार्ट, अगर 2 साल में एक बच्चा क्लियर कर ले रहा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो 1 साल से 2 साल कब निकल गया, 2 साल से 4 साल कब निकल गया। इट हैज टू बी टाइम बेस्ड कि 3 महीने में बच्चे इतना कोर्स कर लें, या फिर 6 महीने में एक बच्चा तो एग्जाम निकाल ले, या फिर वेबसाइट अगर बनाना गोल है आपका तो एटलीस्ट 1 महीने में एक वेबसाइट तो बच्चा बना ही ले। पॉड खोलना है तो इस महीने 10 पॉड्स खुल जाएं सो दैट अगले महीने 20 पॉड्स खोल सकूं। तो स्पेसिफिक गोल बनाइए, फिलोसॉफिकल नहीं कि इम्पैक्ट करना है बच्चों को लिए कुछ करना है मुझे। इट हैज टू बी स्पेसिफिक, क्या करना है, मेजरेबल। अगर कुछ करना है तो क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं? जो स्टार्टअप्स वर्सेस नॉट फॉर प्रॉफिट्स में डिफरेंट था, प्रॉफिट्स पैसे मेजर कर सकते हैं, बढ़ रहा है। इम्पैक्ट, ठीक है यार पढ़ा रहे थे कंप्यूटर एडेड एजुकेशन, बच्चे ने गेम बना दिया, ग्रेट, इम्पैक्ट हो गया, बट शुरुआत से आप वो मेजरेबल, स्पेसिफिक मेजरेबल बनाइए। क्या आपका टारगेट था बच्चे गेम बना रहे हैं या कुछ और टारगेट था? बिकॉज देखिए, अगर सिर्फ अपने को खुश करने के लिए आप कर रहे हैं तो बहुत ईजी होता है। आपने कुछ कुछ कर दिया, कुछ कुछ हो जाएगा एंड आपको लगेगा वाह मैंने कुछ अच्छा कर लिया। बट असल में अगर आपको ट्रू इम्पैक्ट चाहिए, ट्रू इम्प्रूवमेंट चाहिए, ट्रू चेंज चाहिए, तो आपको शुरुआत से एक गोल सेट करना पड़ेगा और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ रहे होंगे, ना कि रैंडमली आप चलते जा रहे हैं कि यार मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं और कुछ भी हो जाए एंड यू विल फील प्राउड अबाउट इट। तो स्मार्ट गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा एनजीओज ये नहीं कर रहे होते हैं, ज्यादा एनजीओज वो गुडविल के पीछे भाग रहे होते हैं, यार मैं अच्छे इंटेंट से काम कर रहा हूं, दैट्स व्हाट मैटर्स, बट दैट्स रेयरली गुड इनफ। इट यूजुअली लीड्स टू द कम्युनिटी बीइंग वर्स ऑफ, जैसे बीच में बताया था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लिए। एंड फाइनल इज रूटीन चेकअप्स एंड कोर्स करेक्शन, विच इज ठीक है गोल सेट कर लिया, बट हर महीना, हर कुछ हफ्ते पे आपको रूटीन चेकअप करना पड़ेगा कि एम आई गेटिंग क्लोजर। ऐसा तो नहीं कि गोल तो मैंने सेट कर दिया था बट अब मैं किसी और राह पे ही चला जा रहा हूँ। एम आई गेटिंग क्लोजर, एम आई गोइंग फार्दर? क्यों मैं फार्दर जा रहा हूँ? क्या मैं पास आ रहा हूँ? पास आ रहा हूँ तो ग्रेट। एंड उसके अकॉर्डिंग कोर्स करेक्शन। जरूरी नहीं है जिस इंटेंशन से आपने शुरू किया वही इंटेंशन आगे कंटिन्यू है, इट कैन कीप चेंजिंग। जरूरी नहीं है जैसे आपने गोल सेट किया वैसे ही आप अचीव भी कर पाओ। तो कोर्स करेक्शन एंड रूटीन चेकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टुगेदर। अगर ये 3 चीजें आप रिपीट पे करते रहिए, आइडेंटिफाई व्हाट इज स्टॉपिंग यू, उसके लिए आप गोल्स बनाइए, और गोल्स स्मार्ट गोल्स बनाइए, ना कि बस एक एम ले लिया, मिशन ले लिया कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है। दैट्स नेवर गुड इनफ। बहुत सारे लोग हैं जो वैसे निकल जाएंगे आगे, बट यूजुअली अगर आप 10 ईयर्स 20 ईयर्स के टाइम फ्रेम में देखिए तो यूजुअली ऐसे ज्यादातर एनजीओज या ट्रस्ट्स नहीं कंटिन्यू कर पा रहे होते हैं, इवन दो इंटेंशन अच्छा था। एंड फाइनली रूटीन चेकअप्स एंड कोर्स करेक्शन। अगर आप रीचेक नहीं कर रहे हैं कि मेरी प्रोग्रेस कैसी है, मेरा ग्रोथ कैसा है, तो व्हाट विल हैपन इज
1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ निकला। एक खुशी अंदर से रहेगी कि मैंने कम्युनिटी के लिए कुछ किया, बट व्हाट डिड इट एक्चुअली अमाउंट टू, वो कभी आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज़ यू आर नॉट मेजरिंग इट, यू आर नॉट रीथिंकिंग अबाउट इट। तो ये कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं। आई होप आई वाज एबल टू कन्वे कि व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू एज pod leaders to work towards sustainable growth and how you can get there. अगर इससे रिलेटेड आपको वर्क करना होगा तो आई वुड सजेस्ट कि सागर से या अपनी पाठशाला टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा। आई वुड बी हैप्पी टू गाइड यू गाइज अ लिटिल मोर कि कैसे आप ये शुरू कर सकते हैं इनिशिएटिव। पॉड्स तो चला रहे हैं, बट सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, सो दैट अगर जैसे सागर ने शुरुआत में कहा था कि यार एक्सटर्नल फंड्स की मुझे जरूरत ना पड़े, तो वहां तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। आप अपना गोल बताइए, आई विल हेल्प यू बिल्ड दोज स्मार्ट टारगेट्स in the next few months. तो I'll be happy to support you guys in that way अगर आपको जरूरत लगती है। अदरवाइज आई एम श्योर कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है इतने सारे पॉड्स के साथ, तो यू गाइज हैव फिगर्ड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो प्रॉब्ली अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि अच्छा ये ऐसे कर सकते हैं, वो वैसे कर सकते हैं। गलतियां करते करते लोग सीख जाते हैं। द एम इज एट द एंड ऑफ द डे कि लोगों का बेनिफिट होए, एज लॉन्ग एज उस थॉट से काम कर रहे हैं तो यूजुअली कुछ अच्छा निकल के आ ही जाता है। बट अगर आपको उसको सस्टेनेबल बनाना है तो यू कैन डू अ लिटिल मोर इन दैट डायरेक्शन। So that's where I'll stop. अगर you have any questions, if you guys want to talk to me about, I would really recommend कि इन growth sessions में जो ये बातें हो रही हैं उस पे एक्चुअल में कुछ एक्शन लेने की आप लोग कोशिश करेगा। आई नो कि पहले से ही इतना सारा काम रहता है, इतना बिजी रहते हैं, बट यूजुअली व्हाट हैपेंस इज यही जो एनजीओस के साथ होता है वही इन सेशंस के साथ भी होता है कि सुना, अच्छा लगा, माइंड एक बार में चला कि अरे यार सच में सोचने की जरूरत है, एंड देन वी गो बैक टू आवर नॉर्मल वेज। तो बहुत जेन्युइन वो चीज़ है, एंड इट्स वेरी ह्यूमन थिंग कि ऐसा होता ही है। बट आई वुड सजेस्ट कि आफ्टर दिस सेशन अगर आज आपने वो फर्स्ट स्टेप नहीं लिया टू थिंकिंग अबाउट इट या टू राइटिंग अबाउट इट, तो आई एम टेलिंग यू वो कल भी नहीं लेंगे, परसों भी नहीं लेंगे, 1 महीने बाद भी नहीं लेंगे। 1 महीने बाद फिर से ग्रोथ सेशन आएगा एंड यू लर्न समथिंग न्यू, बट इट वोंट अमाउंट टू एनीथिंग। तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आज ही 15 मिनट निकालिए, एक्चुअल में इन 3 सवालों के जवाब लिखने की कोशिश करिएगा, व्हाट इज स्टॉपिंग यू, एंड सेट सम स्मार्ट गोल्स फॉर योरसेल्फ। अगर आज नहीं कर पाए तो याद रखिएगा कि फिर अगले महीने ग्रोथ सेशन होगा एंड यू विल नेवर नॉट इवन रियलाइज कि 30 दिन कहाँ निकल गए। तो दैट विल बी my advice to you all. It's a digital course, YouTube video. Yes, Anjali Bal Vikas pod run करती है. She uses Beyond Exams extensively. If you guys need any help, so you can also reach out to her. The anxious feeling depends on the situation that the pod. Absolutely. And not just pod, Nikhil. I think what's also important is as an individual also. Yes, अच्छे इंटेंट के साथ तो शुरू किए हैं, बट अपना भी घर चलना चाहिए, या फिर अपने भी जिंदगी में बहुत सारी टेंशन हो रही है। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग एकदम सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। आई रिमेंबर किसी ने यहाँ पे अपनी सक्सेस स्टोरी बताई थी कि हस्बैंड ने कहा था मेरा नाम मत खराब करना। तो इस टाइप की में भी एंग्जाइटी हो रही होती है लोगों को, राइट? तो इट्स वेरी डिफरेंट, एंड वो इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती है, पॉड लेवल पे भी हो सकती है, फैमिली लेवल पे भी हो सकती है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ दोज, नॉट जस्ट कि हाँ पॉड को कैसे आगे बढ़ाएं। हो सकता है आपके अंदर कुछ एंग्जाइटीज चल रही हो विच इज एक्चुअली स्टॉपिंग योर पॉड फ्रॉम डूइंग गुड। तो reflect for yourself as well, and also for the pod. An efficient computer, my question has been all right. ठीक है, I think we can stop here. So Sagar, over to you if there are no other questions. Thank you so much.